हाय फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि एक कार या बाइक ओन करते हैं या फिर एक कार या बाइक की डिलीवरी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि सर्विस सेंटर वाले आपको कैसे लूटते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सेरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग ये सब क्या है। और ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी। फर्स्ट पार्ट में सेरेमिक और टेफ्लॉन कोटिंग क्या है, सेकंड इसके फायदे और नुकसान, थर्ड ये आपको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए तो कब कराना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए आप कंटिन्यूअसली देखना, लास्ट तक देखना, तो ही आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर तो जरूर से ही करना अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कि ये बहकावे में आने से बचें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर से दबा देना। तो आप जब आप कार की या बाइक की डिलीवरी लेते हो तो उसमें जो पेंट होता है वो, उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल से प्लेन होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉपी और एक पेन ले लेता हूँ, उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि ये टेफ्लॉन कोटिंग वर्क कैसे करता है, सेरेमिक कोटिंग वर्क कैसे करता है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि टेफ्लॉन नाम की कोई भी चीज आज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। टेफ्लॉन पहले हुआ करती थी 2014 से पहले। एक्चुअली जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आते थे 2014 से पहले, उनमें टेफ्लॉन कोटिंग हुआ करती थी, जिससे कि उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट हुआ करता था। लेकिन बाद में रिसर्च में हम लोग को पता चला, साइंटिस्ट ने पता किया कि वो जो टेफ्लॉन कोटिंग है जो कि कुकिंग यूटेंसिल्स पे होती है, जब हम लोग उस पर बेक करते हैं कुछ भी, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो उसे फिर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग फिर यूज़ होने लगा था कार्स पे भी, बाइक्स पे भी, उनके पेंट पे। लेकिन डिसकंटिन्यू होने के बाद जो पूरे वर्ल्ड में बस 2 कंपनियां बनाती थी टेफ्लॉन कोटिंग, तो उन्होंने तो वो बनाना बंद कर दिया। तो टेफ्लॉन कोटिंग आज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लेकिन फिर सर्विस सेंटर वाले टेफ्लॉन कोटिंग के नाम पे क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से देख पा रहे होगे इस नोटबुक में। तो देखो, आपको जब कार बिल्कुल न्यू होती है, जो वो बहुत मतलब एक बार भी वॉश नहीं हुई होती है, तो उसका जो आप कोई भी एक सरफेस मान लो, डोर पैनल मान लो, बोनेट मान लो, उसका जो पेंट सरफेस होता है वो बिल्कुल से ऐसे होता है, बिल्कुल से प्लेन, ठीक है। लेकिन जब कार हमारी वॉश होती है धीरे धीरे, तो एक्चुअली होता क्या है ना, जो इस सरफेस पे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जब वॉश होती है, तो तभी तो जब हम लोग माइक्रोफाइबर क्लॉथ अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं करते हैं या फिर कुछ टेक्निक्स होते हैं कार वॉश करने के, उसको हम लोग प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स कार के पेंट पे रब होते होते कुछ ऐसे माइनर स्क्रैचेस बना देती हैं। आप देखो, कुछ ऐसे माइनर स्क्रैचेस, फिर हमारा जो सरफेस है वो कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब वो प्लेन नहीं रहा। तो एक्चुअली ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रैचेस बन जाते हैं जो कि आपको ऐसे दिखेंगे भी नहीं। जब आपकी कार सनलाइट में होती है, फिर आप अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट से देखते हो, तो आपको स्क्रैचेस ये देखते हैं। बेसिकली आप उसे हम लोग सोल मार्क्स बोलते हैं, जो ऐसे गोल गोल से स्क्रैचेस होते हैं कार में, वो सोल मार्क्स होते हैं, वही ये होते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी कार बिल्कुल न्यू होती है, उसका सरफेस ऐसा होता है, तो ये सन रहा हमारा, इसमें से जो सनलाइट आई वो ऐसे प्रॉपर निकल गई, क्योंकि यहाँ पे अभी ये बिल्कुल प्लेन है। लेकिन जब कार पुरानी हो जाती है तो इस पे जो सनलाइट या कोई भी लाइट पड़ती है, तो ये ऐसे जब इस पर आती है तो ये ऐसे फैल जाती है, ये प्रॉपर जाती नहीं है, तो उसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, तो उसे कहते हैं साइन अब नहीं रही। तो टेफ्लॉन कोटिंग में बेसिकली होता क्या है कि कार, आपकी जो कार होती है वो बेसिकली उसमें 3 कोट्स होते हैं। पहला होता है आपका बेस कोट, सेकंड होता है आपका पेंट कोट, फिर होता है क्लियर कोट। तो ये बहुत कम माइक्रोन्स का होता है। तो जब आप पहले टेफ्लॉन कराते थे तो एक टेफ्लॉन केमिकल हुआ करता था जिससे ये फिल हो जाता था, तो फिर से आपकी शाइनिंग आ जाती थी कार पे। लेकिन अब क्या होता है
कि ये जो आपका क्लियर कोट ऊपर का है, इसको वो लोग रबिंग कंपाउंड से इसको रब करते हैं मशीन से, तो ये बिल्कुल घिसते घिसते फिर से प्लेन हो जाता है। तो इसकी थिकनेस कम हो जाती है लेकिन ये फिर से प्लेन हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपकी शाइनिंग तो फिर से आ जाती है, लेकिन ये क्लियर कोट काफ़ी थिन हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है। तो ये सही भी है और नहीं भी सही है, वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ सेरेमिक क्या होता है। एक्चुअली सेरेमिक कोटिंग एक लिक्विड ग्लास होता है। जब वो आप जब उसको किसी सरफेस पे अप्लाई करते हो और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो फिर ग्लास बन जाता है। वो लिक्विड ग्लास होता है, कांटेक्ट में आने से एयर के वो फिर ग्लास फॉर्म ले लेता है। तो ये सरफेस पे हमने अप्लाई किया सेरेमिक कोटिंग, ठीक है। सेरेमिक कोटिंग अप्लाई किया तो ये इसके ऊपर में एक ग्लास की लेयर बन गई, तो फिर से ये प्लेन हो गया, फिर से आपकी लाइट आ रही है और जा रही है। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, इसमें जल्दी स्क्रैचेस लगते नहीं है वैसे छोटे वाले, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे वो सरफेस अब प्लेन हो जाती है या प्लेन रहती है नई में, तो उस पर जब आपका वाटर आता है तो वो उस पर रुकता नहीं है, वो सीधे नीचे चल जाता है। लेकिन जब उसमें छोटे छोटे स्क्रैचेस हो जाते हैं तो उस पर पानी रुकने लगता है, वाटर आपका रुकने लगता है। तो उस समय फिर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट आपकी कार में से चल जाती है, तो लोग सेरेमिक कराते हैं। लेकिन सेरेमिक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन टेफ्लॉन कोटिंग के नाम पे आप लोग रबिंग कंपाउंड का यूज़ करके आपकी कार की क्लियर कोट को रब करते हैं, तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए आपका शाइनिंग तो आ जाता है। लेकिन एक्चुअली वो लोग करते क्या है, रबिंग कंपाउंड से रब करके फिर मशीन से वैक्स करके वैक्स उतार देते हैं। तो उससे जब तक आपकी कार वॉश नहीं होगी शैम्पू से, तब तक तो शाइनिंग बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन फिर जब वॉश हो जाएगी तो धीरे धीरे 2-3 वॉश के बाद आपकी शाइनिंग फिर से चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक्चुअली वो जो रब तो हो गया, तो रब होने से 6 मंथ्स तक शाइनिंग फिर से वो नई वाली आ जाती है। लेकिन आप कब तक टेफ्लॉन कराओगे? आपकी वो तो थिन होते जा रही है, क्लियर कोट बहुत थिन होते जा रही है, तो एक टाइम बाद पेंट आपका डिफेड होने लगेगा। और एक्चुअली बहुत से लोग प्रोफेशनल नहीं होते हैं करने में, तो पहली बार में ही वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे के काफ़ी थिन कर देते हैं क्लियर कोट को, जिससे पेंट डिफेड हो जाता है अपना। तो आप लोग इस बात को देखना, इसमें काफ़ी रिस्क है टेफ्लॉन कराने में। तो आप हमेशा किसी प्रोफेशनल से ही कराना, ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर पे ही कराना, तो ही सही है। अगर डिफेड हो भी गया तो उनका रिस्क है, वो आपको रिपेंट करके देंगे। और अब सेरेमिक की बात कर लें। वेल, सेरेमिक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। वो एक्चुअली एक कार मतलब मिड साइज एसयूवी आपको करने में अप्रॉक्स 40,000 के अराउंड लग जाता है। लेकिन उसमें आपका बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, और उसमें एक तो आपकी शाइनिंग वापस आ गई, ऊपर से एक और प्रोटेक्शन मिल गया आपकी कार की पेंट को, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इजी टू क्लीन भी हो जाती है। मतलब आप डस्ट पार्टिकल्स आए उस पर, आप उस पर अगर इतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट उसमें आ जाता है कि आप अगर उसको आप क्लॉथ बिना लगाए भी क्लीन करोगे, आप सिर्फ अच्छे प्रेशर से अगर उस पर पानी डालोगे तो कार क्लीन हो जाएगी। तो बेसिकली आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही कार वॉश करनी चाहिए। लेकिन इंडिया में लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉटन क्लॉथ ले लेते हैं और उससे फिर कार वॉश करते हैं, तो उससे ज़्यादा ये स्क्रैचेस लगते हैं। और इंडिया में लोग क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं, जिससे कि अगर डस्ट पार्टिकल्स उसमें फंस जाते हैं तो वो और रब होते रहते हैं आपकी कार के पेंट पे। लेकिन अगर आप ऐसे उसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में करोगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या होंगे, अगर डस्ट पार्टिकल्स आए भी तो आप में उसमें रब नहीं होते रहेंगे। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर चल जाते हैं, तो काफ़ी कम रिस्क हो जाता है आपकी कार को स्क्रैच लगने का। सो अब हम लोग इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन कोटिंग अब तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उसकी जगह रबिंग कंपाउंड लोग करते हैं। तो वो उसमें अगर सही से हुआ तो ठीक है, फायदे हैं, कुछ टाइम के लिए आपको शाइनिंग आ जाएगी फिर। लेकिन क्लियर कोट्स की डिसएडवांटेज में आपकी उसकी क्लियर कोट जो है काफ़ी थिन हो जाएगी, पेंट डिफेड होने का चांस है। लेकिन एडवांटेज में फिर टेफ्लॉन कोटिंग काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, 2000 to 2,500 में आपके इजीली हो जाती है। फिर सेरेमिक की बात करें, सेरेमिक में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, और आपकी कार में प्रोटेक्शन भी आ गई, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी बहुत अच्छी आ गई, वापस से शाइनिंग भी आ गई, और एक वेट लुक भी आ जाती है आपकी कार में। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, 40,000 आपको लग जाएगा, आपकी कार के ऊपर भी डिपेंड करता है।
सो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा प्रॉपर वैक्स का यूज़ करो अपने कार पे। वॉश करने के बाद बहुत टाइम बाद आपका वैसे स्क्रैचेस आएंगे, वेल नहीं आएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको वैसे स्क्रैचेस आने में। सो आप वैक्स का यूज़ करो, और जब बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाएंगे तो आप फिर सेरेमिक करा लेना। मैं टेफ्लॉन की रिकमेंड नहीं करूँगा। और अब बात कर लेते हैं कि जो डीलर लोग बोलते हैं आपको कार पे टेफ्लॉन करने का, तो आप टेफ्लॉन क्यों कराओगे? अभी तो स्क्रैचेस हैं ही नहीं आपके कार पे, तो आप नई कार पे टेफ्लॉन क्यों कराओगे? ठीक है, थोड़े बहुत होंगे, वॉश करने से आ जाती है। जब डीलर वॉश करके कार देते हैं तो थोड़े से बहुत आते हैं स्क्रैचेस, तो उससे आपकी शाइनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप नई कार पे क्यों टेफ्लॉन कोटिंग कराओगे और उसकी क्लियर कोट थिन करा लोगे? कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप मत करवाओ, इसी में समझदारी है। और अपने पैसे सेव करो, और आप सेरेमिक ही कराओ जब भी आपको कराना हो, और आप डीलर्स के बहकावे में मत आओ। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बस यही था। और अब बात कर लेते हैं कि कब कराना चाहिए हम लोग को सेरेमिक या टेफ्लॉन। टेफ्लॉन तो आपको कराना चाहिए जब आपकी कार मिनिमम 6 मंथ 7 मंथ ओल्ड हो जाती है। अगर आप सही से उसको वॉश नहीं करते हो तो बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उस टाइम आप करा सकते हो। लेकिन टेफ्लॉन आपको 2 बार से ज़्यादा लाइफ टाइम में नहीं करानी चाहिए अपने कार पे, क्योंकि क्लियर कोट बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, तो पेंट डिफेड होने का आपका चांस रहता है। और सेरेमिक आप 3 ईयर्स यूज कर लो, अच्छे से कार मेंटेन रखो, वैक्स वगैरह प्रॉपर करो, और 3 ईयर्स बाद आप कराओ, आपकी फिर 3 ईयर्स के लिए कार बिल्कुल सिक्योर हो गई। तो 6 ईयर्स तो चली गए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो करना ही जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।